OFS ऑर्डर क्या होते हैं, आप इसे कैसे लगा सकते हैं। ये जो ऐप मैं आपको दिखा रहा हूँ ये ज़ीरोधा की ऐप है। तो आप इसे ज़ीरोधा में कैसे लगा सकते हैं, इसके क्या चार्जेस होते हैं, इसके क्या टाइमिंग्स होते हैं, क्या आपका पैसा आपके बैंक में होना चाहिए या आपके ब्रोकर के पास होना चाहिए, और इस तरह के OFS में आप किस तरीके से कब आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये पूरा प्रोसेस हम समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। ये सारी चीज़ें मैं एक करके आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो पूरा एक एग्जाम्पल लेके हम समझते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये आपका जो नीचे जो आपका यहाँ पे आईडी लिखा होता है, इस पे आपको क्लिक करके और इस पेज पे आना है। और इस पेज पे ये जो कंसोल वाला जो सेक्शन है, इसमें से हम किसी पे भी क्लिक करते हैं। मान लो ये मैं इस जो है सर्कल पे मैं क्लिक करता हूँ, तो ये ब्राउज़र में आपका कंसोल जो है वो उसे खोलता है। इस कंसोल में आपको ये जो टॉप राइट पे आपका मेन्यू है, इस मेन्यू पे आप क्लिक करके और फिर ये पोर्टफोलियो वाले मेन्यू पे आप क्लिक करेंगे। तो फिर से ध्यान रखिए, यहाँ पे वाले मेन्यू पे और फिर ये पोर्टफोलियो मेन्यू पे, और यहाँ फिर आपको दिखाई देगा ये कॉर्पोरेट एक्शन। OFS जो है वो एक कॉर्पोरेट एक्शन होता है। तो OFS का फुल फॉर्म होता है ऑफर फॉर सेल, यानी जिसके पास ऑलरेडी शेयर हैं वो अपने शेयर्स को बेच रहा है। तो नॉर्मली जैसे किसी कंपनी में कोई बड़ा इन्वेस्टर होता है, जैसे नॉर्मली ज़्यादातर केसों में गवर्नमेंट होती है जो अपना हिस्सा बेचना चाहती है, तो वो अपना OFS लेके आती है। तो वो अपना हिस्सा जो है, जैसे IPO होता है, बिल्कुल उसी तरह का ही प्रोसेस होता है, लेकिन वो एग्जिस्टिंग शेयर मार्केट में बेचने के लिए लाते हैं, तो उसे OFS बोलते हैं। तो ये कॉर्पोरेट एक्शन पे हम यहाँ क्लिक करते हैं और यहाँ पे आपको ये OFS वाला सेक्शन दिखाई देगा। यदि कोई OFS चल रहा है तो ये आपको इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ पे आपको इसकी डेट दिखाई देती है, देखिए 6 तारीख से लेकर 6 तारीख, यानी ये एक दिन के लिए ये OFS खुला है नॉन रिटेल के लिए। तो नॉर्मली जब OFS खुलता है तो एक दिन के लिए ये नॉन रिटेल के लिए खुलता है, फिर एक दिन के लिए ये रिटेल के लिए खुलता है। तो इसमें ज़्यादातर पोर्शन जो है वो नॉन रिटेल के लिए रखा जाता है। तो नॉन रिटेल, अब जैसे ये जो हिंदुस्तान जिंक का एग्जांपल है, इसमें लगभग 90% जो पैसा है वो नॉन रिटेल देने वाला है, और लगभग 10% पोर्शन जो है वो रिटेल को जाने वाला है। अब नॉन रिटेल में होता क्या है, नॉन रिटेल में आपको एक फ्लोर प्राइस दिया जाता है। इस प्राइस से ऊपर आपको बिड करना है, यानी आपको अपनी बोली लगानी है। और नॉन रिटेल का मतलब है कि आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 2 लाख से ज़्यादा ही होना चाहिए। अगर 2 लाख से कम है तो आप नॉन रिटेल में आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। आपको अगले दिन का वेट करना पड़ेगा जब ये नॉन रिटेल की बजाय यहाँ पे जो है रिटेल आ जाएगा, उस समय आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और उस समय आपका अमाउंट जो है वो 2 लाख से कम होना चाहिए। और वहाँ आपको ये जो प्राइस है ये चेंज होकर आपको दूसरा प्राइस दिखाई देगा जो डिस्कवर्ड प्राइस होगा। और वो डिस्कवर्ड प्राइस जो है वो इस प्राइस पे कितने लोग कैसे बिड करते हैं, कितने लोगों ने, मान लो किसी ने 505 पे बिड किया, किसी ने मान लो 505.5 पे बिड किया, किसी ने 506 पे बिड किया, तो एक डिस्कवर प्राइस निकाला जाता है जिस पे सबको शेयर दिए जाएंगे, और अगले दिन वही प्राइस जो है रिटेल के लिए रखा जाएगा। तो अब मैं आपको एग्जांपल के लिए मैं दिखा देता हूँ। जैसे अभी मैं इस पे एप्लीकेशन करूँगा, लेकिन एप्लीकेशन करने से पहले मैं थोड़े टाइमिंग और चार्जेस की बात करता हूँ। तो ये जिस दिन खुला है, जैसे ये एक दिन के लिए खुला है, तो आप इसमें सुबह के 9:30 AM से लेकर और शाम के 3:15 PM तक, और कभी कभी 3:30 तक भी आप इसमें अपनी एप्लीकेशन दे सकते हैं। ये टाइमिंग है। और आपको चार्जेस जो हैं वो ज़ीरोधा आपको 20 रुपये प्लस GST जो है वो आपको चार्जेस आपको एडिशनल लगाए जाते हैं। अप्लाई करने का प्रोसेस बहुत सिंपल है। आप इसमें ऐसे क्लिक करेंगे तो नीचे आपको ऑर्डर प्लेसमेंट का लिंक मिलेगा, आप उस पर क्लिक कीजिए तो आपको ये ऑर्डर विंडो खुल जाएगी। अब ध्यान रखें, जैसे मैंने बताया कि ये नॉन रिटेल का है, यानी आपका ऑर्डर साइज़ कितना होगा, जितनी क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय प्राइस। तो मान लो अगर मेरी क्वांटिटी 400 है और प्राइस 500 है, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो है वो 2 लाख रुपए हो जाता है। तो ये जो है ये नॉन रिटेल की एंट्री बन जाती है। तो अगर मैं अपनी क्वांटिटी यहाँ पे 400 रखता हूँ, तो ये क्वांटिटी और ये मल्टीप्लाइड बाय 505, ये 2 लाख से ज़्यादा का अमाउंट जो है वो हो गया है। तो इस केस में ये नॉन रिटेल एंट्री होगी। लेकिन मैं प्राइस को थोड़ा सा बढ़ा के इससे मैं थोड़ा सा इससे ऊपर कर देता हूँ 0.5, ताकि 505 से अगर थोड़ा ऊपर भी प्राइस आए तो मेरा प्राइस जो है, मेरी बिड जो है वो कंसीडर हो पाए।
और ये करके मैं ये सबमिट बटन पे मैं क्लिक करूँगा तो मेरी एप्लीकेशन चली जाएगी। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को याद दिला दूँ कि इसका जो पैसा है, जब जैसे इसमें ये 2 लाख का इन्वेस्टमेंट मैं कर रहा हूँ तो ये पैसा मेरे ब्रोकर के पास होना चाहिए। तो अभी जैसे आप देख रहे हैं कि मैं ज़ीरोधा में कर रहा हूँ तो ये पैसा ज़ीरोधा के पास होना चाहिए, आपके बैंक अकाउंट में नहीं। तो आपके जो है, जो आप IPO करते हैं वहाँ आपका पैसा आपके बैंक में होता है IPO के लिए, और यहाँ पे जो है आपका पैसा आपके ब्रोकर के पास होना चाहिए OFS के लिए। तो ये एक जो है मेन अंतर है। और आपके पास पैसा है, आपने क्वांटिटी वगैरह सही सेट कर दी है। अब देखिए, अगर मैं कम करके इस पर मैं अप्लाई करूँगा, मान लो मैं 40 की क्वांटिटी डाल के अगर मैं अप्लाई करूँगा तो देखो ये बोल रहा है कि कम से कम 2 लाख से ऊपर का ऑर्डर साइज़ होना चाहिए, तो उसने ऑर्डर नहीं लिया। तो मैं फिर से प्लेस ऑर्डर पे जाता हूँ और अब मैं 40 की बजाय क्वांटिटी 400 करता हूँ और अब मैं सबमिट करता हूँ तो आप देखेंगे कि ऑर्डर प्लेस सक्सेसफुली। तो ऑर्डर हमारा प्लेस हो गया है और नेक्स्ट डे जो है वो प्राइस की डिस्कवरी होगी, 505, 505.1 जो भी है। और वो उस प्राइस डिस्कवरी पे अगर मुझे शेयर मिलते हैं तो ठीक है, नहीं मिलते हैं तो नहीं मिलेंगे, और उस प्राइस पे फिर वो रिटेल के लिए अगले दिन ओपन होता है। तो ये है। अभी जैसे ये 505 पे चल रहा है तो आप इसमें जो है बैक जाके नॉर्मली आप अपना ये भी देख सकते हैं कि ये किस प्राइस पे अभी शेयर चल रहा है। तो अभी आप देख सकते हैं कि जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो हिंदुस्तान जिंक जो है 514 पे चल रहा है, जबकि ये 8% गिर चुका है। तो अगर आप इसका चार्ट यहाँ पे देखेंगे तो आप पाएंगे कि देखिए, जब गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था तब प्राइस यहाँ था, और जैसे गवर्नमेंट ने आज अनाउंस किया तो प्राइस जो है वो गिर के 514 के आसपास आ गया है। और ये जिस प्राइस पे मिल रहा है वो नॉर्मल 505, तो आपको 505 और 514 के बीच के किसी प्राइस में आपको जो है ये एक प्राइस डिस्कवर होगा, और वो प्राइस कल रिटेल के लिए वैसा खोला जाएगा। तो अभी मुझे लगता है कि शायद मिलने के चांस हैं, तो मेरी एप्लीकेशन जो है वो चली गई है। इस तरह से आप भी अपनी एप्लीकेशन अगर ऑफिस में देना चाहें तो दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे, बाय बाय।